बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने का अमल। आज हमने इस अमल को लाए है, इस वजीफ़े को लाए है। आप अगर इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर रूहानी पावर इतना कर देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि फिर आप बड़े बड़े अमलियात करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाब करेंगे। आज सब में बड़ा मसला यही है कि लोगों की रूहानी क़ुव्वत बड़ी नहीं होती है और वो बड़े बड़े अमलियात में बैठ जाते हैं और फिर उन्हें नाकामयाबी का मुँह देखना पड़ता है। वो असल वजह यही है करके कि हमारे अंदर रूहानी पावर है ही नहीं, हम रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने का अमल पहले करे नहीं है और फिर हम बड़े बड़े अमलियात में बैठ जाते हैं। फिर उसमें हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी? अगर आपको बड़े बड़े अमलियात में अगर कामयाब होना है तो उससे पहले आपको आपकी रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़े बड़े अमलियात में कामयाब करेंगे, चाहे वो मौक्किलात का हो, चाहे जिन्नात का हो, चाहे हमज़ात का हो, किसी किस्म का भी अमल हो। लेकिन उससे पहले आपको रूहानी पावर का बढ़ाना ज़रूरी है। आप अगर रूहानी पावर अगर आपके अंदर होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर अमल में कामयाब करेंगे। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को औरतें भी कर सकती है। अगर औरतों को करना है तो उन्हें 21-21 दिन के 2 बार अमल करने पड़ेंगे और फिर जब उसके बाद उनकी नमाज़ शुरू हो जावे फिर उसके बाद वापस से वो अमल में बैठ सकती है। यानी औरतों को 42 दिन करना पड़ेगा और आदमियों को 40 दिन करना पड़ेगा। मर्द हजरात को 40 दिन करने पड़ेंगे और इसमें जो है पाक साफ़ होना है, पाक साफ़ कपड़े पहनना है और अच्छी खुशबू लगाना है। और इस अमल में कोई तन्हाई वगैरह की शर्त नहीं है। आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हो या घर में भी पढ़ सकते हो। बस आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है और उसके साथ आपको जो है अपनी नज़रों की भी हिफाजत करना है। और उसके बाद आपको जो है किबला रुख होकर के बैठना है। किबला रुख होकर के बैठे नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त रखे। या रात में आप 10 बजे करना चाहते हो तो 40 दिनों तक के आप रात में 10 बजे ही करें, या अगर रात में आप अगर 11 बजे करना चाहते हो तो 40 दिनों तक के आप 11 बजे ही करें। 40 दिनों का अमल है और आपको एक ही वक्त रखना है और एक ही टाइम रखना है और किबला रुख होकर के बैठना है। और उसके बाद जो है आप ध्यान रखे करके कि पहले दिन आपने जो जगह पे बैठी है आपको उसी जगह पे ही बैठना है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। आप मस्जिद में भी इस अमल को कर सकते हैं। बस खाली आपको ये ध्यान देना है कि पहले दिन हमने जिस जगह पे अमल किया था मस्जिद के गोशे में, उसी मस्जिद के गोशे में उसी जगह पे आपको अमल करना है। या अगर घर में भी करना चाहते हैं इस अमल को तो आप घर में भी कर सकते हैं। अभी अमल का तरीका ये है कि जब आप किबला रुख होकर के बैठ गए तो आपको सूरह यासीन अगर हिफ्ज़ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुरान शरीफ खोल करके भी देख करके भी पढ़ सकते हो। अव्वल व आखिर आपको 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह यासीन पढ़ना है। सूरह यासीन जब आप एक मरतबा पढ़ेंगे पूरी सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ना है। और जब आप इस आयत के ऊपर पहुँचे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तो इस आयत को आपको 51 मरतबा दोहराना है। यानी 91 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। 51 मरतबा यानी 51 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जब आप 51 मरतबा इस आयत को पढ़ दे फिर उसके बाद वाली आयत से आप पढ़े और पूरे सूरह यासीन को मुकम्मल कर दे। फिर दूसरी मरतबा वापस आप सूरह यासीन शुरू करें। फिर जब आप वापस इस आयत पे पहुँचे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, फिर आपको इस आयत को वापस से 51 मरतबा दोहराना है। यानी 51 मरतबा आपको दोहराना है, पढ़ना है। फिर जब आप 51 मरतबा पढ़ ले फिर उसके नीचे की आयत से लेकर के आप सूरह यासीन को पूरी कंप्लीट कर ले, पूरी मुकम्मल कर ले। फिर तीसरी मरतबा वापस आपको सूरह यासीन स्टार्ट करना है, स्टार्ट से लेकर के फिर जब आप वापस इस आयत पे पहुँचे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, फिर वापस आपको इस आयत को 51 मरतबा दोहराना है, 51 मरतबा दोहराना है। जब आप 51 मरतबा इस आयत को पढ़ ले सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इस आयत को जब आप 51 मरतबा पढ़ ले फिर इसके बाद वाली आयत से लेकर के आपको पूरी सूरह यासीन को मुकम्मल कर लेना है। फिर आपने जब सूरह यासीन को मुकम्मल कर ली 3 मरतबा ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप 3 मरतबा पूरी सूरह यासीन मुकम्मल कर ली और हर सूरह यासीन के अंदर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम को 51 मरतबा यानी 51 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ लिए और अव्वल व आखिर आपको 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आप दुआ मांग करके उठ जावे कि या अल्लाह हमारी रूहानी क़ुव्वत को बढ़ा दे और इसके बाद हमें हर अमल में कामयाब फरमा।
اس طریقے سے آپ کو دعا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اٹھ جانا ہے. 40 دن تک کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر روحانی پاور کتنا بڑھ گیا ہے, روحانی قوت ہمارے اندر کتنی بڑھ گئی ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں, اور اس عمل کو کرے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر بڑے سے بڑے عمل میں کامیاب کریں گے. اور آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے, تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں, اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں, اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے, کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.